वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपके सामने जो वीडियो है, जब आज कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इंग्लिश में आपको बहुत कन्फ्यूजन होता होगा, इज, एम, आर, वाज, वर और हैड, हैव, हैज, क्योंकि ये सारी सहायक क्रियाएं हैं और इन सहायक क्रियाओं का यूजेज हम टेंस में करते हैं। लेकिन टेंस के बाहर भी इसका यूजेज जो भी होता है, मतलब रूल पर ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन हमारे अंदर आ जाती है। जैसे कन्फ्यूजन ये सारी होती हैं कि हम देखते हैं मैं खाता हूँ, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हूँ की जो इंग्लिश, सारी चीज़ों पहले इंग्लिश देख लेते हैं। इज का इंग्लिश है और आर का इंग्लिश हैं और हो होता है। आर का इंग्लिश आपका हैं और हो होता है, क्योंकि है और हैं दो होते हैं। एक होता है, देखिए, है और एक बिंदी होता है हैं। तो ये है आपका बहुवचन होता है और है आपका एकवचन, यहाँ से भी पहचान सकते हैं। और यहाँ पर थी एक वचन है और थी बहुवचन है। ये चीज़ें आपने ध्यान नहीं देगी, ध्यान दे दीजिएगा, पता चल जाएगा एक वचन बहुवचन के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारी कन्फ्यूजन ये है कि इज का मतलब जब है होता है तो यहाँ पर इज, जहाँ पर यहाँ पर है तो क्यों हमारा कहीं कहीं पर लगता नहीं। यहाँ पर देखिए है पर लगेगा नहीं इज, क्या रूल्स है, आखिर क्यों नहीं लगता है, यही कन्फ्यूजन आज दूर करेंगे। एम का मतलब हूँ होता है तो मैं खाता हूँ में हूँ का एम नहीं क्यों आता है और कहीं पर आता है, ठीक। और यहाँ पर देखते हैं वाज का मतलब था थी होता है पर वहाँ नहीं आता है टेंस में, यहाँ पर आता है। तो कहाँ कहाँ पर आता है, कहाँ नहीं आता है। और हैव, हैड, हैज का मतलब पास में होता है और सहायक क्रिया में वहाँ पर आपका परफेक्ट टेंस में यूजेज होता है, तो वहाँ कोई मतलब नहीं इसका होता, वहाँ सहायक क्रिया के रूप में। पर इन सब का असली में मतलब जो होता है यहाँ पर प्रयोग होगा और कन्फ्यूजन आज दूर होगा। तो ये आपको वीडियो का पूरा स्टे रहना, 100% आपका कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा और आप इसको आसान तरीके से कर लेंगे। और जो भी इंग्लिश की और प्लेलिस्ट वीडियो देखना चाहिए, टेंस का पूरा वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्टिव पैसिव सारी प्लेलिस्ट पर नीचे चैनल है आपका, वो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर हमें जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टे रहिए, पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए न करिए आपकी इच्छा, पर डिसलाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन कमेंट जरूर करना। चलिए वीडियो को हम बताते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम एक एक करके बताते हैं। सभी की मीनिंग आप पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। मीनिंग को हमें क्या पढ़ना है, मीनिंग में हमें देखने को ये मिल रहा है कि सभी की इज माने है तो आर माने है हो, एम माने हूँ, सभी का मतलब दिया गया है। देखिए हम इसका अनुवाद करते हैं। मैं खाता हूँ तो हो जाएगा आई ईट। बताइए इतनी छोटी स्पेलिंग हो गई। यही जगह अगर मैं हूँ का दूसरी जगह मैं देखूँ, इस तरह का अनुवाद करके देखता हूँ, एक और लिख देता हूँ। मैं एक लड़का हूँ। अब देखिए यहाँ पर सारी कन्फ्यूजन दूर, आज कन्फ्यूजन दूर होगी रहेगी, ठीक। देखिए यहाँ पर देखिए मैं खाता हूँ की अंग्रेजी एम होता है लेकिन कहीं पर नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ पर लिखी जाएगी, देखिए आई एम ए बॉय, ठीक। ये देखिए इसकी अंग्रेजी लिख उठी, यहाँ पर अंग्रेजी नहीं लिखी गई। कन्फ्यूजन भी बताएंगे, लास्ट में स्टे रहिएगा, भी बताएंगे, करने दीजिए तो आप बताएंगे। तुम जाते हो ट्रांसलेशन आप कर लेंगे, अगर आप पढ़ें टेंस तो कर लेंगे, नहीं टेंस पढ़ें तो पढ़ लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन। तुम जाते हो तो इसका मतलब यू गो, तुम जाते हो। अब यहाँ पर हो की अंग्रेजी आर लिखा है, आर कहीं पर नहीं है, तो दूसरी जगह अगर हो देखते हो यहाँ पर तो यू आर ब्यूटीफुल। यहाँ पर देखिए इसकी अंग्रेजी लिख उठी, यू हो का मतलब आर लिख उठा, यहाँ पर हो का मतलब नहीं लिखा गया है। यही कन्फ्यूजन दूर होगी, आप पूरा देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए वह गा रहा है यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा जा रहा है, देखिए टेंस में भी यहाँ पर लिखा जा रहा है। ही का वह का मतलब ही, और इज का मतलब है ही इज सिंगिंग, ही इज सिंगिंग, ये हो गया। यहाँ पर सिंगिंग लिखा जा रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं समीर लिखता है तो समीर
यहाँ पर समीर लिखता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो है की अंग्रेजी तो आएगी नहीं। अब यहाँ पर राइट्स, ठीक। अभी सब कर दे रहे हैं और बता देते हैं। एक इसमें बता दे, तुम्हारे पास घड़ी अब हैड वाला, ये आपका है का, जब कोई चीज़ अभी है वर्तमान काल में मतलब प्रेजेंट में है तो हैड आपका एक वचन बहुवचन के हिसाब से होगा। हैड आपका एक वचन में लगता है और ये आपका बहुवचन में लगता है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक वचन में और ये आपका बहुवचन में। तो हैड आपका तुम्हारे की अंग्रेजी यहाँ पर, क्योंकि ये कर्ता रूप में है। प्रोनाउन पढ़ेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव रूप, सब्जेक्टिव रूप, पॉसेसिव रूप, ये होते हैं रूप। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रूप में है तो तुम्हारे का आपका ऑब्जेक्टिव रूप जो ये आपका सब्जेक्टिव रूप होता है यू होता है। यू ये तुम्हारी की अंग्रेजी नहीं है, तुम की अंग्रेजी है। कभी भी जब पास वाला अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे, हमारे, मेरा आ जाए पहले तो उसको आप उसका सब्जेक्टिव रूप लिखिए। यानी तुम्हारे का योर माने तुम्हारा तो योर का यू होता है, माई का आई होता है और हिज का हर का ही होता है, इस तरीके से। पास का आपका होगा हैव या हैड में से यू के साथ हैव लगता है, यू हैव ए वॉच, यानी एक घड़ी है, अब घड़ी भी लिख सकते हैं, ए वॉच, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर पास के लिए हैव लगा है और यही हैव टेंस में आपका सहायक क्रिया के रूप में यूज होता है। अब देखिए एक अजीब बात है, उसके पास एक कुत्ता है तो अब उसके के लिए आपका मतलब हिज या हर, तो अब यहाँ पर लड़के के लिए हिज का आपका ही होगा, हर का आपका सी होगा, तो यहाँ पर ही लगा देते हैं। ही हैज़ ए डॉग, ही हैज़ ए डॉग। अब मेरे पास, अब इन सब चीज़ों में हम एक एक करके चीज़ें समझते हैं। चलिए अब इसको लिखते नहीं हैं, बताते हैं पहले नियम क्या है। आप कर्ता क्रिया कर्म को पहचानते होंगे। कर्ता जिस पर पूरा वाक्य कहा गया हो कर्ता, अगर कर्ता क्रिया करना चाहिए टेंस पढ़ लीजिए जाके, आपको पता चलेगा। वैसे भी बताते रहे, कर्ता आपका आगे होगा, क्रिया आपका सबसे पीछे होगा, कर्म आपका बीच में होता है। कर्म कभी कभी नहीं होता है। कर्ता आपका पहले, जिस पर पूरा वाक्य बोला जाए उसको कर्ता बोलते हैं। जैसे यहाँ राम विद्यार्थी है तो राम पर पूरा बात है तो राम आपका कर्ता है। इसी तरीके यहाँ पर मैं खाता हूँ तो मैं आपका कर्ता हो गया, खाता हूँ क्रिया हो गया। तुम जाते हो, तुम आपका कर्ता हो गया, जाते आपका क्रिया हो गया। वैसे भी क्रिया आपको पहचानने के लिए हम बता देते हैं, क्रिया आपका लास्ट में रहेगा, एक पहचानोगे। दूसरी चीज़ें उस वाक्य में, उसमें जो भी मनुष्य या कोई भी जीव जंतु या कोई भी चीज़ उसके द्वारा जो एक्शन हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, जिसके सहारे से हो रहा है, जो चीज़ हो रहा है, वही आपका क्रिया होता है। क्रिया में आपका क्या होता है, लास्ट में आपको उसको न लगा के बनाएंगे तो आपका वो बन जाएगा, अच्छा बोलने में लगे। जैसे खाता में ता, वो जाता में आप ता हटा दीजिए तो ना लगा दीजिए तो जाना हो जाएगा। खाता में आप ता हटा के ना लगा दीजिए तो खाना हो जाएगा। या कभी कभी कुछ मत हटाइए, उसी के बाद ना लगा दीजिए तो आपका बन जाएगा, जैसे जानना हो गया। क्रियाओं को हम गिना देते हैं, जैसे आपका रहना, खाना, सोना, हंसना, जाना, मिलना, करना, जिसमें ना लगा के बोलने पे बनता हो वही क्रिया होगी, वैसे भी पहचान सकते हैं। हंसना, रोना, जानना, खेलना, मिलाना, प्रस्तुत करना, प्रवेश करना, प्रार्थना करना, कूदना, उछलना, ये सारी चीज़ें क्रियाएं हैं। क्रियाएं जो भी मनुष्य से क्रियाएं हो रही हैं, आप समझ लीजिए। तो आपसे जितनी भी क्रियाएं होती हैं, आप आँख मूंदे, आँख मूंदना, खोलना, हिलाना और उठाना, बोलना, दबाना, कूटना, सारी चीज़ें आपसे जो होती हैं एक क्रियाएं हैं, ठीक। तो जब आपका ये प्रयोग, आपका टेंस पढ़ेंगे, टेंस में जो प्रयोग होता है उसको आप जानते हैं, टेंस प्रयोग होते हैं। लेकिन जब कभी भी ये क्रियाएं ना आए, खाता, जाना, गाना, ये सारी क्रियाएं ना आए और पूरा वाक्य बोला गया हो, तब आपकी इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। याद करिएगा, जब क्रियाएं ना हो तब आपकी इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, ठीक है। तब आपकी इसकी क्रियाएं अगर ना हो तो आपकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर मैं खाता हूँ, खाता है तो क्रियाएं, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी गई, जाता है क्रिया नहीं लिखी। यहाँ पर देखते हैं राम विद्यार्थी है, इसमें क्रिया है ही नहीं, विद्यार्थी है वो कर्म या कोई एक विद्यार्थी कर्म भी है, कर्ता भी है। तो यहाँ पर जहाँ पर क्रिया ना हो वहाँ पर हम ईज एम आर का प्रयोग करेंगे, याद रख लेना, ठीक। और वहाँ पर एंडिंग पॉइंट आपका कर्म या कर्ता के रूप में होगा। राम का राम होगा, ठीक। अब है का आपका इज होगा, विद्यार्थी का ए स्टूडेंट लिख सकते हैं, राम इज ए स्टूडेंट। आई स्टूडेंट ए इसलिए लगता है क्योंकि जहाँ पर काउंट करने के लिए वन ही आपको एक ही की आशा हो रही है तो आप ए लगा सकते हैं, अन्यथा आप दा लगा सकते हैं।
एक के लिए आपका ए और एन यूज होता है, ए और एन का यूजेज, द का यूजेज हम प्लेलिस्ट आप चेक करिए, इसको हम बता चुके हैं। वह पागल है, देखिए इसमें भी क्रिया नहीं है, इसमें भी क्रिया नहीं थी, इसीलिए आर, हो का मतलब आर लगा है। यहाँ पर है का अंग्रेजी आएगा क्योंकि यहाँ पर क्रिया नहीं है, तो ही आपका हो गया और इज हो गया आपका, और पागल का आपका मैड हो गया, ये हो गया। हम गरीब थे, देखिए यहाँ पर भी था, थे, थी का प्रयोग उस तरह नहीं आता है टेंस में, वहाँ कंटिन्यूअस में आता है, बाकी नहीं आता है, पर यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है तो इसका मतलब होगा। तो बी माने हम होता है, ये हो गया। थे का मतलब आर हो, ओवर होगा। बीवर, पुअर, हम गरीब थे। इसी तरीके से हम और चीज़ें देखते हैं यहाँ पर अब देखिए आपका जब पास के लिए है, जब पास के लिए है, अगर कोई पास है और था के लिए आप हैड का यूज करेंगे, और कोई चीज़ है तो है जब हैव का यूज करेंगे। मेरे दो बहनें हैं, तो मेरी दो बहनें हैं, तो मेरी का मतलब माई के साथ आपका आई प्रयोग होगा, तो आई हैव बहुवचन है तो हैव टू सिस्टर्स, ठीक, आई हैव टू सिस्टर्स, ये हो गया। यहाँ पर देखते हैं तो करीम के पास दो गायें थी, ये आपका बहुवचन के रूप में हो रहा है, तो करीम गाय थी इसलिए गाय को बहुवचन बना रहा है। करीम हैज टू काउज, ये हो गया। तुम बहुत अमीर आदमी थे, यहाँ पर देखिए तुम बहुत आदमी, यहाँ पर भी क्रिया कहीं दिखाई दे रही है, क्रिया नहीं दिखाई दे रही है, तो इसमें थे का यूजेज होगा, यू होगा, थे का आपका वर हो जाएगा, और बहुत अमीर आदमी यानी कि बेरी के लिए, बहुत के लिए बेरी लगा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, वेरी रिच मैन मने आदमी, ये है। इस तरीके से फुल स्टॉप जरूर लगा दीजिएगा सारे वाक्य में आप, ठीक। तो इस तरीके से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। हम एक बार फिर से बताते हैं, हैव हैड आपका पास के लिए लगेगा हैज, और है प्रेजेंट के लिए है, अगर आप कोई चीज़ है तो हैज या हैव होगा, एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव। और पास्ट में हो कोई चीज़ था तो आपका उसके लिए हैड होगा, चाहे था, थे, थी, कुछ भी हो, हैड यूज होगा पास के रूप में, के पास, इसके पास, इस कहीं पर पास ना बोला जाए तब भी लगेगा। जैसे मेरी दो बहनें हैं तब भी पास में है, पास मतलब है, मेरी पास दो बहनें हैं तब भी बात वही हुई, तो पास ना भी बोला जाए तब भी अभाव प्रकट हो, उसमें भाव मतलब हो तब भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम इज एम आर को बताते हैं। इज एम आर आपका टेंस में जो है कंटिन्यूअस में प्रयोग होगा ही, कंटिन्यूअस में जो प्रयोग होगा, बाकी जहाँ पर प्रयोग होगा, जहाँ पर आपकी क्रिया ना हो तो वहाँ पर आपका 100% यूज करना है। आपका ये आपका कन्फ्यूजन आज खत्म हो गया, और आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में है हूँ का प्रयोग नहीं करना है, कहीं पर भी नहीं करना है। हमेशा आपका जब क्रिया ना हो तो कुल यूज करना, हर एक जगह यूज करना जब लास्ट में क्रिया ना यूज हो, ठीक है। इस प्रक्रिया से आप कर सकते हैं। जैसे एक आदमी रहता था, एक जंगल में दो राजा रहते थे, तो वहाँ पर उपस्थित के लिए देर का प्रयोग कर सकते हैं। देयर का, ईट का, सारी चीज़ें का प्रयोग हम बता चुके हैं। चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक होगी, यहाँ पर इंग्लिश प्लेलिस्ट पढ़ लीजिए। और बाकी थे के लिए वहाँ पर वाज वर लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर क्रियाओं का अंत नहीं हो रहा है लास्ट में, तो वही सारी चीज़ें यूज होंगी। ट्रांसलेशन पूरा बता चुके हैं और ट्रांसलेशन बता भी रहे हैं, एक एक लाइव टेस्ट बताते हैं वहाँ पर। आपका चैनल पर आपको एक एक हफ्ते में टेस्ट आएगा। बीच में थोड़ा वीडियो कम डाल पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा कम पड़ गया था, लेकिन फिर भी अब वीडियो प्लेलिस्ट जारी रहेगी आपके लिए 100%। हम पूरा 2021 मतलब जो भी आपके लिए आपकी अगली एग्ज़ाम है जो आपका 22 का, उसके लिए भी एकदम बढ़िया से कंप्लीट जानकारी दिलाएंगे। जो भी आपका एग्ज़ाम होगा आगे नेक्स्ट ईयर, आपको इसको पूरा सीख लेना, पूरा इंग्लिश की, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और सारी चीज़ें, इसके आपका ड्राइविंग या जो भी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें हम यहाँ पर परीक्षा में जितने भी मैटर होंगे वो हमको हम प्रोवाइड करेंगे। आप चैनल से जुड़ सकते हैं अगर चाहते हैं तो। कमेंट ज़रूर करना, हो सके तो लाइक कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना। बाकी आप सपोर्ट आप करेंगे, कमेंट 100% करना, चाहे बुरा कुछ भी करे, कुछ भी बुरा भला जो भी हो सके, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड कमेंट भी कर सकते हैं, ओके। नमस्कार एंड जय हिंद।